नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज धर्मेंद्र राजभर। कॉन्सेप्ट के ऑप्शन सी के सेशन में आपका स्वागत है, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ कंसेप्ट, जहां पर हम सीखते हैं ऑप्शन के कुछ डेटा पॉइंट्स। ऑलराइट, सो आज ऐसे ही कंसेप्ट मैं आपके सामने लाया हूं जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो इस कंसेप्ट का नाम है ट्रेडिंग फंडामेंटल्स। तो मतलब कि जो ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो उसमें किन किन बातों का ज़्यादा ध्यान में रखना है, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेडिंग फंडामेंटल्स है क्यों जरूरी है फॉर एवरी ट्रेडर्स। ठीक है, आप देखोगे कि ट्रेडर्स जो है वो बहुत ट्रेडर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, आप देखोगे इंट्राडे होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग होते हैं, पोजीशन ट्रेडर्स होते हैं। राइट, अब यहाँ पर बायर्स भी होते हैं, यहाँ पर सेलर्स भी होते हैं। तो ये जो कॉन्टेक्स्ट में लाया हूँ ये सभी के लिए, जो भी कंसेप्ट में यहाँ पर आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ये सभी के लिए, चाहे आप बायर हो या फिर आप सेलर हो। तो दोनों के संदर्भ में यहाँ पर बातें करूंगा कि जो भी कंसेप्ट है, जो भी ये जो ट्रेडिंग फंडामेंटल्स है क्यों उनके लिए जरूरी है, और इसके पीछे का रीजन क्या है, किस तरीके से ये काम करता है, और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और टॉपिक का नाम दे देता हूँ यहाँ पर। सॉरी, सो टॉपिक का नाम यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ट्रेडिंग फंडामेंटल। तो ट्रेडिंग फंडामेंटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि मैं यहाँ पर जो भी आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब बातें यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जब भी हम बाय सेल करते हैं, ठीक है, जब भी हम बाय सेल करते हैं, ठीक है, तो हम कुछ देखते हैं। राइट, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को हम बाय करते हैं और खास करके उसका जो ऑप्शन बाय करते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फोर्स उस टाइम पर काम करते हैं। राइट, कुछ नेगेटिव फोर्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जब मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन को असर करता है वो दो चीज़ है। एक होता है अंडरलाइंग एसेट, ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अंडरलाइन एसेट, ठीक है, और दूसरा होता है इसका आईवी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, जो स्टॉक का मोमेंटम है, ठीक है, वो आईवी यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, स्टॉक का मोमेंटम है, और जो स्टॉक का मोमेंटम है प्लस जो ऑप्शन का मोमेंटम है उसमें आईवी काफ़ी ज़्यादा काम करेगा, और अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक बढ़ता है, घटता है, ठीक है, और आईवी उसी के हिसाब से बढ़ती है, कम होती है। ठीक है, आईवी का जो बढ़ना होता है ये एंटीसिपेशन होता है लोगों का। ठीक है, किसी चीज को वो एंटीसिपेट करते हैं तब जाके वहां पर आईवी आप देखोगे वो बढ़ना शुरू होती है और घटना शुरू होती है। ठीक है, तो उसको भी हमें नजर में लेना है, उसको भी हमें समझना है कि किस तरीके से जो मैं ट्रेडिंग करूंगा वो असर करेगा उसमें। ठीक है, तो एक अंडरलाइंग एसेट हो गया। दूसरा मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करने वाला हूँ ट्रेंड के बारे में, और तीसरा मैं डिस्कस करूंगा स्टॉक सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन यानी कि मैं स्कैन की मैं बात करूं, ठीक है, कि किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को अगर मुझे स्कैन करना है तो मुझे उसको क्या देखना है, मतलब उसमें क्या देखना है और किस तरीके से मैं उसको स्कैन कर सकता हूँ। राइट, तो चलिए बारी बारी डिस्कस करेंगे तीनों टॉपिक। राइट, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अंडरलाइंग एसेट और आईवी के बारे में। तो अंडरलाइंग एसेट बहुत सिंपल है कि जो भी स्टॉक है जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, मान लीजिए वो ऊपर जा रहा है तो हम कॉल ऑप्शन बाय करते हैं या पुट ऑप्शन को सेल करते हैं, नीचे जा रहा है तो हम क्या करेंगे, पुट ऑप्शन को बाय करेंगे और कॉल ऑप्शन राइट करेंगे। तो यहाँ पर आपके कौन आ गए, दोनों आ गए, राइटर्स भी आ गए यानी कि सेलर्स, प्लस बायर्स भी आ गए। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने एक चीज, डायरेक्शन तो हमने देख लिया, अंडरलाइंग एसेट के हिसाब से हम कर रहे हैं। ठीक है, अंडरलाइंग एसेट कैसा होता है कि हम उसको यूज करते हैं डायरेक्शन को देखने के लिए, प्लस उसको यूज करते हैं स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए। ठीक है, जो भी ऑप्शन की मनीनेस होती है उसके हिसाब से होती है, अगर हम ओटीएम का बाय कर रहे हैं, एटीएम का बाय कर रहे हैं, आईटीएम का बाय कर रहे हैं, उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है आईवी, यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ठीक है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का असर यहाँ पर हम देखते हैं। अभी इम्प्लाइड वोलेटिलिटी क्या बताता है, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देखिए जब ये बढ़ता है, ठीक है, तो जो प्रीमियम है वो भी साथ में इसका बढ़ता है, जो प्रीमियम है वो भी बढ़ता है। याद रखिए इम्प्लाइड वोलेटिलिटी का डायरेक्शन से लेना देना, मैं कहूँगा कि डायरेक्शन का जो असर होता है, ठीक है, मतलब आईवी का जो डायरेक्शन का आईवी का जो असर होता है डायरेक्शन के ऊपर वो कम होता है। ठीक है, मैं कहूँगा पूरी तरीके से नहीं होता है, लेजस से 80-85% होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, हम सिर्फ प्रीमियम में ये देख लेते हैं कि ठीक है यहाँ पर प्रीमियम बहुत बड़ा हुआ है, हो सकता है इस तरफ डायरेक्शन ज़्यादा हो, जस्ट एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अब उसमें हर बार सक्सेस नहीं होता। आईवी का मेन कंसेप्ट आप देखिए कि उसका रिलेशन डायरेक्टली प्रीमियम से होता है, मतलब आईवी अगर बढ़ रहा है तो प्रीमियम आपका बढ़ेगा। ठीक है, मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैंने निफ्टी का एक ऑप्शन मैंने 200 रुपये में बाई किया, और आईवी जो है मान लीजिए जो करंट आईवी है वो 14 समथिंग कुछ चल रहा है। अब ये आईवी क्या होता है आप देख लीजिए कि मैंने इसको क्या किया, ये
इसका मैंने कॉल ऑप्शन को मैंने बाय किया, हो सकता है मैं इसको 2 दिन होल्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए अगर आईवी यहाँ से बढ़ के 20 चला जाता है, 22 चला जाता है, तो ये जो प्रीमियम है, ठीक है, और जो अंडरलाइंग एसेट है, मान लीजिए ये जो एटीएम का ऑप्शन था ये आईटीएम हो गया, ठीक है, आईटीएम हो गया। तो वहां पर आप देखो एटीएम का जो ऑप्शन है 0.5 का डेल्टा होता है, मतलब अगर स्टॉक जो है या जो एसेट है वो 100 रुपया बढ़ रहा है तो वो 50 रुपया बढ़ेगा। तो अगर ये 200 बढ़ गया तो 100 रुपया बढ़ेगा। लेकिन क्या सिर्फ 100 रुपये इसमें ऐड होगा? बिल्कुल नहीं। ये जो आईवी जो 20% से बढ़ा है इसकी भी इसमें वैल्यूएशन ऐड होती है, ठीक है। तो आईटीएम हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी बढ़ जाती है, ठीक है, टाइम वैल्यू इसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो प्रीमियम है वो सिर्फ 100 रुपये से नहीं बढ़ेगा और भी इसमें वैल्यू ऐड होती है, इसलिए आईवी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अभी यही बात होती है ओटीएम का। ओटीएम में आप देखोगे जो डेल्टा वो कम होता है, ठीक है। आईवी भले वहां पर थोड़ा, वहां पर देखोगे ओटीएम के ऑप्शन में थोड़ा ज्यादा तो होता ही है, बट आप देखोगे कि प्रीमियम में उतना बढ़ोतरी नहीं होती है। मतलब ये है कि आपका अगर आईवी गिर गया, ठीक है, मान लीजिए आईवी आपका आज गिर जाता तो प्रीमियम भी आपका गिरेगा। तो जैसे यहाँ पर मैंने 2022 बताया, मान लीजिए कि अगर ये 2022 है, आज डायरेक्टली 15 पर आ गया, 14 पर आ गया है, तो आईवी ड्रास्टिकली गिर चुका है, ठीक है, मोर देन 20% यहाँ पर गिरा है। तो जब मोर देन 20% यहाँ पर आईवी गिरा है तो आप देखोगे फर्स्ट हाफ में आपको इसका असर काफी हद से ज्यादा दिखेगा। आपका दोनों, चाहे आप कॉल ऑप्शन ले रहे हो चाहे पुट ऑप्शन ले रहे हो, दोनों का जो प्रीमियम है उसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगी। उसमें कहीं भी आप देखोगे कि जो प्रीमियम है वो नहीं बढ़ेगा, राइट। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? देखिए हम ट्रेड लेते हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें स्ट्रैटेजी बदलनी चाहिए, राइट, लेकिन जब डेटा चेंज होता है तो डेफिनेटली हमें एग्जिट करना चाहिए, वहाँ पर बदलने की जरूरत पड़ती है। हम सिर्फ स्ट्रैटेजी के भरोसे यहाँ पर नहीं बैठते, डेटा जो है डेटा स्ट्रैटेजी का पार्ट होता है, तो हमें उस पर भी भरोसा करना चाहिए। मतलब ये है कि अगर ऑप्शन का डेटा कह रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर ये नीचे जा सकता है, फ्यूचर का डेटा कह रहा है नीचे जा सकता है, तो जाहिर सी बात है हमें जो भी प्रॉफिट हो रहा है, जो भी लॉस हो रहा है, हमें उसको बुक करके एग्जिट करना चाहिए, करेक्ट। मतलब ये है कि अगर आईवी जो है, ठीक है, आईवी जो है वो बढ़ा हुआ है ऊपर, ठीक है, आईवी जो है वो काफी ऊपर है, मतलब ये मीडियन है, ये अभी आईवी आज यहाँ पर है, ऊपर की ओर है, तो जाहिर सी बात है यहाँ बायस जो है थोड़ा उसको महंगा पड़ जाएगा, अनसर्टेनिटी थोड़ी ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है, बायस। लेकिन देखोगे कि प्रीमियम जो है, जो प्रीमियम जो है वो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है, यहाँ पर प्रीमियम काफी अच्छा रहेगा, मतलब बढ़ेगा काफी, ठीक है। आप ये देखो कि जब मैं यहाँ पर बाय कर रहा हूँ, ठीक है, प्रीमियम मुझे थोड़ा महंगा मिलेगा कंपेरेबली, लेकिन फ्लक्चुएशन भी मुझे यहाँ पर अच्छी खासी मिलेगी, फ्लक्चुएशन भी काफ़ी अच्छी खासी मिलेगी। लेकिन वहीं पर जब मैं सेलर की बात करूँ कि सेलर यहाँ पर क्या करेंगे, सेलर यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि जो ओटीएम का जो ऑप्शन है, ओटीएम का जो ऑप्शन है उसका आप क्या देखोगे कि जो प्रीमियम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है। तो लोग यहाँ पर क्या करते हैं, स्ट्रैंगल करते हैं, लोग यहाँ पर स्ट्रैंगल करते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है अगर ओटीएम गिर चुका है, यहाँ पर नीचे आ चुका है, ठीक है, आई एम सॉरी, ओटीएम आईवी नीचे गिर चुका है, ये जो मीन चल रहा था उसके नीचे दम आ गया है, तो यहाँ पर बाय मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं स्ट्रैडल करूंगा, ठीक है। इंट्राडे अगर मैं कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं वहाँ पर स्ट्रैडल करूंगा, ठीक है, और फर्स्ट हाफ में मुझे काफ़ी अच्छा उसमें रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आईवी के बाद, ठीक है। अभी इसी के बेसिस पर हम बात करेंगे ट्रेंड, जो मेरा सेकेंड पॉइंट था, ठीक है। तो जब मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, आईवी तो हमने देख लिया, ठीक है, जो बढ़ता है उसके हिसाब से किस हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी पे जाना चाहिए। अभी ट्रेंड की बात हो रही, तो जाहिर सी बात है मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है, ठीक है, तो मैं ऊपर वाला ट्रेड लूंगा, ठीक है, यहाँ पर मेरा बुलिश व्यू रहेगा, ठीक है। मार्केट अगर डाउन साइड है तो ये मेरा बेरिश व्यू रहता है, ठीक है, ये इतना ही सिंपल है, करेक्ट। बट मार्केट जो है बीच में से भी चेंज होता है, इसका डेटा यहाँ पर कुछ बताता है, बीच में से भी कुछ चेंज होता है, जैसे यहाँ पर डाउन साइड जा रहा है, यहाँ पर भी डेटा कुछ बताता है, ठीक है। अब ये कौन कौन से डेटा होते हैं, जाहिर सी बात है आप यहाँ पर डेटा देखोगे, फ्यूचर का देखोगे, पीसीआर का डेटा देखोगे, ओपन इंटरेस्ट का भी डेटा देखते हैं। अगर यहाँ पे डेटा कुछ बता रहा है कि आपका यहाँ पर सेलिंग ज़्यादा बढ़ रही, मतलब लॉन्ग अनवाइंडिंग है, उस लॉन्ग अनवाइंडिंग के साथ साथ शॉर्ट बिल्टअप बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर डेटा चेंज हुआ है, मतलब डाउन साइड जा सकता है, तो हमें वहाँ पर एग्जिट करना जरूरी है अगर हमने यहाँ पर बाय किया है। नहीं तो अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं अभी मेरा टारगेट अभी आया नहीं है, ठीक है, अभी आप देखोगे कि 1:2 का जो रेशो हम रखते हैं, खास करके स्विंग ट्रेडिंग में 1:2 का रेशो रखते हो, अभी तक आया नहीं है, इट्स ओके, जरूरी नहीं को हमेशा हमें मिले, जरूरी नहीं कि हर एक पर्टिकुलर स्टॉक में मिले, कुछ स्टॉक में नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग का एक हिस्सा होता है, ऑलराइट।
तो यहाँ पर आप देखोगे अगर डेटा यहाँ पर चेंज कर रहा था, मुझे यहाँ पर जो प्रॉफिट मिल रहा है मुझे एग्जिट करना चाहिए। तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बिल्टअप आपका कैसा चल रहा है वो देखना जरूरी है। सिमिलरली पीसीआर का डेटा देखोगे, अगर मैं कहूँ 1 और आप देखोगे इससे ज़्यादा इससे कम होता है, ठीक है। खैर पीसीआर के बारे में मैं थोड़ा ब्रीफली बात करूंगा। यहाँ पर पीसीआर का डेटा मैं यूज़ करता हूँ, तो पीसीआर का डेटा भी बताता है। अब यार पीसीआर में जो नॉर्मल पीसीआर है उसमें तो हम वैल्यूएशन से जाएंगे, लेकिन हमारे पास जो मॉडिफाइड पीसीआर है उसमें आपको सीधा सीधा सिग्नल बताता है कि इसका डायरेक्शन किस ओर हो सकता है। अगर उसका डायरेक्शन उस पर्टिकुलर दिशा में है, जैसे मान लीजिए कि पीसीआर का डेटा, फ्यूचर का डेटा मुझे बता रहा है कि अभी यहाँ से डाउनवर्ड्स आ सकता है, ट्रायंगल यहाँ नीचे की ओर बता रहा है, ठीक है। अगर डाउनवर्ड्स यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड्स यहाँ पर नीचे की ओर पूरा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं यहाँ पर जो भी मेरा बुलिश वाला ट्रेड था उसको मैं एग्जिट कर लूँगा, ठीक है, उसको पूरे तरीके से एग्जिट कर लूँगा, क्योंकि ये इसको ट्रेंड को नीचे की ओर फॉलो कर सकता है, ठीक है। अभी कुछ इसमें लॉजिकल थिंकिंग होती है, वो मैं अलग चीज़ में आपको बताऊँगा। बट यहाँ पर आप देखोगे जब डायरेक्शन आपको एक बार निर्धारित हो चुकी है कि डायरेक्शन यहाँ से चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मुझे वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ऑलराइट। क्योंकि इन द बिगिनिंग आप देखें, हमें कभी भी जो डायरेक्शन चेंज होता है हमें एकदम टॉप पे जाके इसको कंसिडर नहीं करना है। मैंने कई लोगों को देखा है कि डायरेक्शन जो है वो आज चेंज हुआ, आज जो भी, आज मान लीजिए आज जो डेट है, ठीक है, आज 5 अप्रैल का डेट है, ठीक है, आज यहाँ पर कुछ डेटा मुझे बताया कि यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुआ है। अभी यहाँ पर मान लीजिए कि ऊपर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं 10th को नहीं बाय करूंगा, ये इतना मूवमेंट हो चुका है। तो ये जो मोमेंटम हुआ है, ठीक है, ये मोमेंटम हमसे मिस ना हो, तो इसलिए हम कहते हैं कि जब डायरेक्शन जहाँ पर चेंज होता है वहाँ पर हमें जरूर एग्जिट करना चाहिए, ठीक है। एक ये चीज़ है। सो यहाँ पर मैंने आपको 2 पॉइंट मैंने कवर किए, एक तो मैंने आपको किया आईवी और दूसरा मैंने आपको किया ट्रेंड। अभी तीसरे पर आते हैं, यहाँ पर आता है स्कैनर, ठीक है, स्कैनर। इन सिंपल वर्ड्स स्टॉक सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन। तो स्टॉक सिलेक्शन जब मैं कहता हूँ, आप देखिए मल्टीपल स्टॉक्स, अभी हमारे पास चॉइसेस होते हैं, ठीक है। या तो मैं क्या करूँ कि कुछ स्टॉक, ठीक है, कुछ बास्केट जो है वो बना के रखूँ, बास्केट ऑफ स्टॉक्स, मतलब कुछ मेरे फेवरेट स्टॉक्स होंगे, राइट, कुछ फेवरेट स्टॉक होंगे, हो सकता है 1 to 5 कुछ स्टॉक्स मेरे हो जिसको मैं रोज ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। और एल्स आप क्या करेंगे, आपका कुछ एक सिस्टम होगा, आपका स्कैनिंग का सिस्टम होगा, वो सिस्टम में कुछ आपको जो स्टॉक मिलते हैं, जैसे इस सिस्टम होता है लेवल्स के हिसाब से, इंडिकेटर्स के हिसाब से, ठीक है, सिस्टम होता है। तो उसमें कुछ स्टॉक फिल्टर होके आते हैं, कुछ स्टॉक्स उसमें आते हैं। जैसे हमारे कॉन्सेप्ट में आप देखोगे ट्रैप इंडिकेटर है, ठीक है, ट्रैप इंडिकेटर एक टूल है, फिर गेनर एंड लूजर है, ठीक है, गेनर है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर हमारे पास ट्रिगर्स है, ये सब स्टॉक फिल्टर करके देते हैं कि ये रेजिस्टेंस के पास है, ब्रेकआउट हो सकता है, इसमें कल डाउन साइड की मोमेंटम आ सकती है, इसमें कल अप साइड की मोमेंटम आ सकती है। तो ये स्कैनर्स हैं, ये आपको स्कैन करके हेल्प करते हैं बताने में कि जो भी स्टॉक इसमें आया हुआ है उसमें ये पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल सकता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इसका। अभी यहाँ पर देखिए जो सिलेक्शन जो होता है, ठीक है, जो मैंने आपको पहले बताया कि कुछ फेवरेट स्टॉक होते हैं, मैं बाकी किसी स्टॉक पे ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। मुझे ये जो मैंने स्टॉक ऑलरेडी चुन रखा है मैं इसी में ट्रेड करूंगा, उसके सिवा मैं किसी में नहीं करूंगा। बाकी जो होते हैं वो एवरीडे न्यू स्टॉक को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोनों का एडवांटेज है, दोनों का डिसएडवांटेज है, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे कि बास्केट ज़्यादा सुपीरियर होगा या फिर जो इंडिकेटर्स के बेसिस पे वो ज़्यादा सुपीरियर होगा, हम ये नहीं कह सकते। रीज़न ये कि आपने ये पर्टिकुलर स्टॉक को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, ठीक है, जो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और आपको एक कंसिस्टेंट रिटर्न भी दे रहे हैं, ठीक है। कंसिस्टेंट रिटर्न आपको इसमें भी आ रहा है। लेकिन आप एक चीज़ देख लीजिए कि जब मैं स्कैनर अलग से यूज़ करता हूँ लेवल इंडिकेटर बेस्ड, तो कभी कभी मुझे एक्सप्लोजिव वाला भी ट्रेड मिल जाता है। मतलब कोई जो ऐसा स्टॉक है जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बहुत ऊपर चला गया, सपोर्ट को ब्रेक करके बहुत नीचे चला गया, तो कभी कभी मुझे एक्सप्लोजिव वाला ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। लेकिन आप उसमें एक चीज़ देखिए, ये जो हम बार बार इसमें करते हैं तो मल्टीपल स्टॉक आता है, हो सकता है कि कुछ स्टॉक न दे, हो सकता है कि कुछ स्टॉक अच्छा दे दे, लिक्विडिटी का भी प्रॉब्लम आता है, ये भी एक चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरा काम थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। हालांकि रिटर्न वाइज मैं देखूँ तो वो टोटली आपके टॉलरेंस के ऊपर है, आपका जो ROI उसके ऊपर है कि आप कितना एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि ये आपको ज़्यादा अच्छा दे रहा है, ये आपको अच्छा दे रहा है, ये इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम कहीं नहीं करेंगे कि ये सुपीरियर है, ये वो सुपीरियर है, ठीक है। जस्ट दोनों में अंतर ही है। कई लोगों को पसंद नहीं है कि वो मैं रोज बैठूं और कुछ अलग अलग स्टॉक को पिकअप करूं, और कई लोगों को ये पसंद है कि मैं रोज बैठता हूं इवनिंग में और अलग अलग स्टॉक को मैं पिकअप करता हूं, ठीक है। तो सबका अलग अलग हिस्सा होता है यहाँ पर।
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि टूल्स कैसे दिखेंगे, आपको क्या क्या सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए, ये पहला है आईवी का। यहाँ पर देखिए मैंने जैसे निफ्टी का मैंने लगा के रखा हुआ है। तो इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें आपको आईवी है, ये ग्रीन वाला आपको हाईएस्ट आईवी है, येलो वाला करंट आईवी है और रेड वाला लो आईवी है। तो मैं इसी की बात कर रहा था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ऑन एन एवरेज 14, 12, 13 ऐसा दिख रहा है, 15, 13 ऐसा दिख रहा है। तो अचानक से अगर आईवी इनके ऊपर बहुत नीचे चली जाती है, ऊपर जाती है तो जाहिर सी बात है प्रीमियम बढ़ जाएगा, स्ट्रैंगल करेंगे, ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं। नीचे गिर गया तो जाहिर सी बात है बाइंग नहीं करेंगे, स्ट्रैडल हम उसमें ज़्यादा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप आईवी के हिसाब से आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हो जो वॉल ग्रिड है, ठीक है। इसमें सिंपली फिल्टर बाय में जाइए, आईवी ग्रेटर देन एचवी, और यहाँ पर शॉर्ट बाय में आईवी करिए। तो जिनका आईवी बढ़ा हुआ है वो यहाँ पर दिखेगा। जैसे यहाँ पर आइनॉक्स देख सकते हो, टीटागढ़ देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो अदानी ग्रीन है, इन सबका आईवी देख सकते हो हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी के मुकाबले बढ़ा हुआ, ठीक है। सिमिलरली गिरा हुआ अगर देखना चाहते हो तो एक्जैक्टली इसके अपोजिट में जाएंगे, एचवी ग्रेटर देन आईवी एंड शॉर्ट बाय एचवी करिए। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि किसका जो आईवी है वो काफ़ी गिरा हुआ, ठीक है। अभी ये तो आईवी के ऊपर हो गया, अभी आते हैं ट्रेंड के ऊपर। तो देखिए मैंने फ्यूचर का डेटा मैंने लिया हुआ है, जैसे मैंने आपसे कहा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन ग्रीन बहुत ज़्यादा फ्यूचर बिल्टअप यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। खैर यहाँ पर कहीं पर भी मेरा ट्रेंड जो है आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखिए ग्रीन वाला बिल्टअप बना है, ट्रेंड आइडेंटिफाई हुआ, बुलिश हुआ, स्टॉक जो निफ्टी है पूरी तरीके से ऊपर गया, राइट फ्रॉम 22,500 से बढ़ा। अभी आप देख सकते हो यहाँ पर आके ट्रेंड चेंज हुआ है। अभी अगर मैं ये मन मान के चलूँ कि नहीं मेरा जो टारगेट है पूरी तरीके से आया नहीं है, और भी ऊपर जा सकता है, ये मैंने प्रीवियस का हाई लगाया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए कि डेटा यहाँ पर चेंज हुआ और पूरी तरीके से नीचे आया, ठीक है। तो जो यहाँ पर एडमेंट रहते हैं अपने डिसीजन में कि भले डेटा चेंज हो जाए मैं अपनी स्ट्रैटेजी से जुड़ा रहूंगा, तो वहाँ पर यहाँ पर लॉस करना शुरू करते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी गलत नहीं है, डेटा चेंज हो रहा है, ठीक है। स्ट्रैटेजी भी उसी के मुताबिक आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करने चाहिए। स्ट्रैटेजी आपकी गलत नहीं थी, स्ट्रैटेजी एग्जिट और एंट्री बताती है, राइट। लेकिन डेटा अगर बीच में कहीं चेंज हो रहा है तो हमें एग्जिट करना जरूरी है, ठीक है, राइट। जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होते हैं, कहीं पर अगर कुछ बदलाव होता है तो बदलाव के हिसाब से हमें कहीं ना कहीं डिसीजन लेने पड़ते हैं, राइट। चलिए अब ये पीएसआर का डेटा है जो मैं आपको पीएसआर का बता रहा था। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 24,417 के यहाँ पर डाउन साइड का इंडिकेशन दिया था, जो आपको रेड कलर का ट्रायंगल दिया गया। वहीं से देखिए पूरा डेटा स्टॉक पूरा नीचे है, 24,400 से 23,625 तक पूरा लो इसने किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं दिशा जो है वो काम करती है, आप देखोगे बहुत अच्छे से काम करती है। तो मैंने आपको दो तरीका दिखाया, फ्यूचर एंड पीएसआर का डेटा, ठीक है। अभी स्टॉक सिलेक्शन पे आते हैं। तो मैंने गेनर और लूजर यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है। ट्रैप इंडिकेटर भी आप देख सकते हो, टूल्स में जाके ट्रैप इंडिकेटर मिलेगा, ट्रैक में जाके आपको ट्रिगर्स मिलेगा जो आपको स्टॉक फिल्टर करके बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर स्टॉक है। गेनर और लूजर मैंने यहाँ पर क्यों चुना है, क्योंकि जो स्टॉक निफ्टी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऊपर जाने में, कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से फिल्टर कर सकते हैं, यहाँ पर इंटरवल पर जाकर फिल्टर कर सकते हैं। तो कस्टम करिए कि मुझे इस तारीख से इस तारीख तक देखना है कि कौन से स्टॉक ने इसको अप ट्रेंड मूवमेंट में हेल्प की है, तो वो स्टॉक को देख सकते हो, स्टॉक फिल्टर कर सकते हो कि स्टॉक में ट्रेंड ऊपर रह सकता है। सिमिलरली वो स्टॉक भी मिलेंगे जो स्टॉक डाउन ट्रेंड रह सकता है, जैसे ये नेक्स्ट स्टॉक है, राइट। सो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने आपको तीनों पॉइंट मैंने कवर किए। सो आज के सेशन में हमने सीखा ट्रेडिंग फंडामेंटल्स, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कुछ बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें बातें भले कुछ छोटी लगती होंगी, लेकिन ये ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी ज़्यादा असर करती है। अगर आप इन सबको नज़रअंदाज करेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि सफलता मिलने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, कहीं ना कहीं हम थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो इन बातों को ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगी, राइट। सो आज के सेशन में हमने देखा ट्रेडिंग फंडामेंटल्स किस तरीके से काम करते हैं। सो जुड़े रहेगा कॉन्सेप्ट के साथ, मैं ऐसी कुछ कंसेप्ट आपके सामने लाता रहूंगा जो आपके लिए काफ़ी कामगार रह सकते हैं। तब तक के लिए मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।